हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, जिससे परसेंट आप कैसे निकालते हैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा। और ये बेसिक सा है, आज जो मैं बताऊँगा बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल टफ नहीं है। मतलब ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं आता है, तो बिल्कुल बेसिक क्लियर करूँगा आज, कोई टफ नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसको आता है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, और जिसको नहीं आता है वो तो इसको सीख ही ले। ठीक है, तो बेसिक बिल्कुल परसेंट बताऊँगा कि बेसिक से कैसे निकालते हैं। और स्कूल में जैसे परसेंटेज लिख के आता है कि हमारे 65% आए, 20% आए, या फिर 99% आए, तो ये चीज़ कैसे पता करते हैं इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले डिस्कस करने पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने जो है मेरी मल्टीप्लाई और डिविजिबिलिटी रूल वगैरह की जो है ट्रिक्स नहीं देखी हुई हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आपको वो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक कर दूंगा, जिसे आप देखें और सीखें, क्योंकि इससे आपका जो है मल्टीप्लाई अच्छा होगा, डिवाइड कैसे करते हैं ये अच्छा होगा। मतलब मल्टीप्लाई मैंने वहाँ पर कोई बेसिक नहीं बताया, मैंने ट्रिक से बताया कि ट्रिक से आप कैसे करेंगे। जैसे 5 सेकंड में 3 डिजिट वाला मल्टीप्लाई 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे, और विद इन लाइन, एक लाइन में हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे, इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो इतना इजी नहीं है, उसको आप देखेंगे तभी आपको वो समझ आएगा। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे लिंक कर दूंगा, तो आप ज़रूर उसे देखें। और आज की वीडियो में मैं परसेंट डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो परसेंट डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर कुछ रूल रहते हैं। जैसे कि रूल वो क्या है, रूल हमारा है, यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ। देखिए, मैं फार्मूला छोटा सा समझा देता हूँ पहले कि परसेंट जब भी आ जाए, ठीक है, परसेंट कभी भी आ जाए, तो परसेंट का बेस जो रहता है वो हमेशा बेस 100 रहता है। परसेंट का बेस कितना रहता है, हमेशा 100 रहता है। ठीक है, ये आप ध्यान कर लें कि परसेंट का जितना बेस होगा वो हमेशा 100 ही रहेगा। 100 से एबव परसेंट का बेस नहीं रहता है, तो बेस हमारा 100 रहेगा, यानी कि परसेंट इक्वल टू 100% होता है। ठीक है, अब यहाँ पर और लिखते हैं, थोड़ा समझाते हैं आपको। इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना होगा, जो बहुत ही छोटा इजी है, मैंने खुद ही मतलब उसे लिखा हुआ है। वैसे लेंदी तरीके से नहीं बनाया, बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, जैसे बहुत ही सरल आपको समझ में आ जाए। ये है परसेंट, मतलब प्राप्त, प्राप्त इंटू 100, ठीक है, और डिवाइड बाय कुल, डिवाइड बाय कुल। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे स्कूल में मार्क्स आए जितने, वो यहाँ पर, और इंटू 100 क्यों किया, परसेंट हमेशा बेस 100 रहता है, तो इंटू 100 ही लेना है। नीचे कुल, मतलब कितने में से आए ये देखना है। अब मैं इसी फार्मूले को इंग्लिश में लिख देता हूँ। इंग्लिश में क्या होगा, ऑफ 10, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड बाय टोटल। मैंने दोनों तरीके से लिख दिया, अब आप इसको लिख लें और ध्यान कर लें। अब मैं एक छोटा सा समझाता हूँ। जैसे मेरे स्कूल में एग्ज़ाम हुए, ठीक है, एग्ज़ाम हुआ। अब उसमें एग्ज़ाम में मेरे जो पेपर में, मतलब टोटल में था मेरा, वो 1000 था। और मेरे मार्क्स जो आए, वो मेरे मार्क्स कितने हैं, जो मेरे मार्क्स आए, वो मेरे मार्क्स जो है 425 आए। अब हमें ये पता करना है कि मेरे कितने परसेंट मार्क्स हैं। नंबर तो पता है मुझे कितने आए, लेकिन परसेंट कितने आए ये पता करना है। तो आपको इजी तरीके से मैंने बताया, इतने मुझे मिले और ये कुल है। तो इसके लिए एक फार्मूला अभी जस्ट लिखा है वो मैंने, तो उसी फार्मूले से चलते हैं। मेरे मार्क्स कितने आए थे, 425, यानी कि फार्मूले में प्राप्त की जगह 425 गुणे 100 फार्मूले में था। नीचे क्या आता है, नीचे टोटल, नीचे टोटल कितना था, 1000 था सवाल में। तो ज़ीरो से ज़ीरो कट, ज़ीरो से ज़ीरो कट, ठीक है। इस जीरो को काटा, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कैसे पॉइंट लगा दिया। तो मेरे मार्क्स कितने हैं, 42.5%, 42.5% मार्क्स मेरे आए हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था कि नंबर कट गया। अब ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो ना कटेगा, और बहुत ही मतलब टफ। मेरा एग्ज़ाम हुआ स्कूल में, फिर से मेरा एग्ज़ाम हुआ। अब एग्ज़ाम में मेरे जो टोटल था वो 1700 था, ठीक है। और मुझे जो मार्क्स दिए गए स्कूल में, वो मार्क्स दिए गए हमको 300। कितने दिए गए, 300। हमें ये पता करना है कि मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। तो 300 मार्क्स आए थे, तो टोटल की जगह 300, मतलब जो प्राप्त हुए उसकी जगह 300 गुणे 100, और नीचे क्या आएगा, 1700, ठीक है।
देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया ना, चाहे ये 2 जीरो काट दीजिए चाहे ये वाले काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास बचा क्या 300, नीचे 17 बचा है, तो हम इसको अलग लिखते हैं और फिर काटते हैं, ठीक है। तो मेरे 300 और 17 आया, 300 बचा और नीचे क्या आएगा 17। 17 से डायरेक्ट काटना पड़ेगा और किसी टेबल से कट नहीं रहा है, तो 17 एकम 17, 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 से ज़्यादा ना हो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, 13 बच गया, 130 हो गया, 17 सत्ते 119, हमारे पास कितना बच गया 11 पॉइंट लगा दिए, 110 हो गया, 17 छंगा 102। अब हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास टोटल बच गया 8, ठीक है। तो 8 बच गया, हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास टोटल 8 बच गया। अब पॉइंट तो लगा ही है, तो जीरो बढ़ गया, 80 हो गया ना। तो 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68। अब कितना बच गया मेरे पास, अब हमारे पास टोटल 12 बच गया, 12 बच गया तो 120 हो गया, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो आंसर कितना आया 17.65, कितना आया 65। अब ये बताइए कि मैंने 65 कैसे किया, ठीक है। मतलब 64 था और नहीं पीछे 7 था, 7 कहाँ गया, फिर 65 क्यों किया। तो इसके लिए आप यह ध्यान कर लें कि कभी भी आपको यहाँ पर जो तीसरा नंबर है पॉइंट के पीछे का, वो 5 या 5 से बड़ा मिले तो आपको आगे वाले नंबर में एक बढ़ा देना और उस वाले लास्ट को हटा देना। जैसे कि मैं यहाँ पर साफ लिख के समझाता हूँ आपको, 17.64 और 7 ये आंसर आया था मेरा। तो ये 5 से बड़ा है नंबर, तो इस नंबर से हटा कर इसमें एक बढ़ा देते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हुआ 17.65%। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। और देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहे और आप समझ लें और बहुत ही अच्छे से सीख लें, क्योंकि ये वीडियो में डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं एक और बताता हूँ कि मेरे जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स टीचर ने मुझे इतने दिए, और मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 800 में से, 800 में से मेरे मार्क्स इतने आए हैं। तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको निकालने, 535 है ना, तो 535 मुझे मिले हैं और इंटू 100 कॉन्सेप्ट वही है, और नीचे 800, जीरो से जीरो कट हो गया, 8 एकम 8, 8 का पहाड़ा पड़ना है 53 से ज़्यादा ना हो, 8 45, 8 छंग 48, हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पर टोटल बच गया 5, 55 हो गया, फिर 8 छंग 48। अब हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास यहाँ पर बचता है टोटल 7 पॉइंट लगा दिया, 70 हो गया, 8 8 64, 8 8 64। अब हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास बच गया है 6, 60 हो गया, पॉइंट लगाया तो जीरो बढ़ गया, 60 हो गया, फिर 8 सत्ते 56। अब हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास बच रहा है वहाँ पर 4 पॉइंट तो लगा ही है, 40 हो गया, 8 पन 40, 8 पन 40। यानी कि मेरा जो आंसर आया वो है 66.87 और 5। क्या है मेरा आंसर 66.87, ठीक है, और 5 ये आया। अभी हमने बताया था कि ये नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ पर एक बढ़ा देते हैं और लास्ट वाले नंबर को हटा देते हैं। 66.88 फाइनल आंसर क्या हुआ 66.88। होप आपने ये सीखा होगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स करें और मैं कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपको, और आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर फिर भी डाउट नहीं क्लियर किए हुए तो आगे जो परसेंटेज की वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।